Locho, let's see the question. Four particles of masses 2m, m, 4m and 3m are placed at the corners A, B, C and D of a square of each side small x as shown in figure। तो देखिए ये आपको एक x एक्सिस एक y एक्सिस गिवन है और ये ओरिजिन पे रखा होगा क्या पार्टिकल A, फिर ये B, देन ये C एंड ये D और स्क्वायर की साइड कितनी है x6। फाइंड द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। तो लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। The key concept of this question: the center of mass of a system of n particles is, यहाँ पे हमारा ये हो जाता है r cm vector is equals to m1 r1 vector plus m2 r2 vector plus dot 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 mn rn vector divided by m1 plus m2 plus dot 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 mn। तो ये तो इसकी वेक्टर पोजीशन हो गई। अगर हम इनके कोऑर्डिनेट्स देखें है ना, then the coordinates of the center of mass, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, पहले आता है हमारा x कोऑर्डिनेट xcm, ये हमारा जाता है m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस डॉट डॉट mn xn डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस डॉट डॉट mn। ये तो हमारा हो गया x कोऑर्डिनेट। और यहीं अगर हम इसका y कोऑर्डिनेट देखें, y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास cm m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस डॉट डॉट mn yn डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस डॉट डॉट mn। तो ये हमारा क्या है, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ n पार्टिकल्स, जहाँ पे x1 x2 क्या हमारे, ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं किसके, x कोऑर्डिनेट है किसके, सभी पार्टिकल्स के, और y1 y2 क्या है, कोऑर्डिनेट्स है सभी, y कोऑर्डिनेट सभी पार्टिकल्स के। तो ये हमारा यहाँ पे क्या दे रखा है, सिस्टम ऑफ 4 पार्टिकल्स, जहाँ पे आपको गिवन है ये x एक्सिस है, कौन सी एक्सिस है, y, ये ओरिजिन है। यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, पार्टिकल A, देन B, देन C। तो यहाँ से आपका x डिस्टेंस, यहाँ पे कौन है B, यहाँ पे ये ऊपर x डिस्टेंस, ये C, ये B हो गया, ये A हो गया, ये C हो गया, और यहाँ पे ये क्या दे रखा है आपको, ये D। आपको बता रखा है स्क्वायर है तो ये x होगा, ये भी x होगी, ये भी x होगी, ये भी क्या होगी x। तो आपको मालूम इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0,0, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा कितना, x पर x है, y पर कितना है 0, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x, क्योंकि x पर भी, x एक्सिस पर भी x चला, y एक्सिस पे भी कितना चला है x, और इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0,x। तो ये इसके क्या है, कोऑर्डिनेट्स हो गए सभी के सभी मासेस के। ये मास कौन था, मान लिया m a m b m c और m d। तो यहां से इसका x कोऑर्डिनेट अगर निकालेंगे तो x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये आपको पता है x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, xcm। टोटल पार्टिकल्स कितने हैं हमारे, 4, एक a पे, एक b पे, एक c पे, एक d पे। यहाँ पे m1 m2 m3 m4 मान, तो ये हो जाएगा m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस m4 और ये x4 एंड डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। तो आपको तो क्वेश्चन में m1 m2 m3 m4 गिवन है, कितने, ये 2m m 4m और 3m। m1 आपको गिवन है कितना, 2m, m2 भी आपको गिवन है, m3 भी आपको गिवन है और m4 भी आपको क्या है गिवन है, 2m m 4m 3m। तो ये हमारा हो जाएगा m, ये हो जाएगा 4m, ये हमारा हो जाएगा 3m। अगर इन सभी की कोऑर्डिनेट्स को देखें, x कोऑर्डिनेट को तो देखिए इसका कितना है 0, देन x, देन x, देन 0, 0 x x 0। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो x1 x2 x3 एंड x4 आपको गिवन है, पहला मास a पे रखा है, उसके x कोऑर्डिनेट 0, फिर x कोऑर्डिनेट x, फिर उसका कोऑर्डिनेट थर्ड वाले का कोऑर्डिनेट c वाले कितना है x,
और x कोऑर्डिनेट ऑफ d इज 0। इन सभी वैल्यूज को अगर मैं पुट करें तो हमारा XCM आ जाएगा, XCM इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे M1 कितना है हमारा, M1 इज 2m इंटू 0 प्लस दूसरा मास कितना है m इंटू एक्स प्लस तीसरा मास कितना है 4m इंटू एक्स एंड प्लस ये हो जाएगा 3m इंटू 0 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2m प्लस m प्लस 4m प्लस 3m। तो ये तो 0 हो जाएगा, ये mx और ये 4mx कितना हो जाएगा 5mx डिवाइडेड बाई ये नीचे कितना बन जाएगा 2 3 और 4 7 और 3 10 m से m कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स चला जाएगा। तो XCM इज इक्वल टू कितना हो जाएगा x/2, ये आ गया x कोऑर्डिनेट। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट अगर निकालेंगे तो y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये हमारा हो जाएगा YCM इज इक्वल टू M1 Y1 प्लस M2 Y2 प्लस M3 Y3 प्लस M4 Y4 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4। तो यहाँ पे अगर हम इसकी वैल्यूज पुट करेंगे तो YCM इज इक्वल टू हो जाएगा M1 कितना हमारा 2m, उसका y कोऑर्डिनेट देखिए, y कोऑर्डिनेट 0 देन x एंड x, ये हो जाएगा इंटू 0 प्लस ये हो जाएगा m इंटू 0, फिर हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 4m इंटू एक्स, फिर हो जाएगा प्लस 3m इंटू इसका भी कितना कोऑर्डिनेट x है, और यहाँ पे ये हमारा सम हो गया कितना हो जाएगा 10m, पहले भी हुआ था। तो यहाँ से ये दोनों 0 हो जाएंगे, कितना बचेगा 4m और 3m 7mx अपॉन 10m। तो m से m कैंसिल, तो ये हमारा हो जाएगा कितना 0.7x, ये आ गया हमारा YCM। सो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज, तो ये हमारा हो जाएगा XCM कॉमा YCM, ये कोऑर्डिनेट हो गए। तो XCM कितना आ गया था हमारा x अपॉन 2 कॉमा 0.7x ये, और ये 0.5x, और इसको क्या लिख सकते हैं 0.5x कॉमा 0.7x। So this is the position of center of mass of these 4 part system of particle. I hope you have understood it well. Best of luck.